हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। सिविल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं जय मेंगशन यहाँ सबके सामने हाजिर हूँ दिल्ली ब्रांच से, सिविल गुरुजी की दिल्ली ब्रांच से भी बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए कि जहाँ पे हमारे ट्रेनिज दिल्ली ब्रांच में अपना एजुकेशन कंप्लीट करके अभी बार शेड्यूल स्टार्ट किया है। आज हम उनसे दोबारा गुफ्तगू करेंगे कि किस लेवल पे वो चीज़ों को सीख रहे हैं और कैसे अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं अपनी सिविल इंडस्ट्री के अंदर। आइए मैं आपको ले चलता हूँ हमारे क्लास के अंदर जहाँ पे हमारे ट्रेनर्स बैठे हैं और चीज़ों को वो खुद सॉल्व कर रहे हैं, मैनुअली भी, एडवांस तरीके से भी, दोनों तरीके सॉल्व करते हैं। आइए चलते हैं अंदर की तरफ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे इंजीनियर्स, हमारे ट्रेनर्स, ये पूरी हमारी टीम बैठी है कि हमारे पूरे इंजीनियर्स हैं ये चीज़ों को अपग्रेड करने में लगे हुए हैं, मतलब कि अपने आप को अपग्रेड करने लगे हुए हैं। कि सबसे पहले उन्होंने एस्टिमेशन कंप्लीट कर लिया अपना 15 दिन के अंदर। अब इनका बार शेड्यूल स्टार्टअप हो चुका है। अब देखेंगे आप थोड़ा आगे की तरफ आएंगे तो सबसे पहले मेरे सामने बैठे हैं मिस्टर अनस जहांगीर जी। तो मिस्टर अनस जी, थोड़ा बताएं हमारे व्यूवर्स को कि किस तरीके से आपने चीज़ों को सॉल्व किया। सर ये ड्राइंग हमें मिली हुई है 2 वे स्लैब की। जैसे कि इस ड्राइंग में आप देख सकते हैं, तो इसमें हमारे जो डिफरेंट स्लैब्स हमें ड्राइंग के अंदर दे रखी हैं, उनके डायमेंशन दे रखी हैं इसके अंदर। तो जो हमारा 2 वे स्लैब निकालने का क्राइटेरिया होता है उसमें मेरी सारी चीज़ें निकालनी होती है जो मैं एक्सेल में सॉल्व कर रहा हूँ इस वक्त। बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताएं कि मेरी पूरी जो स्ट्रक्चर ड्राइंग है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इनके पास हर तरह की ड्राइंग है। जैसे ग्राउंड फ्लोर स्लैब की है, उसके बाद रूफ स्लैब की है, उसके बाद सर्कल स्लैब की है, जैसे कि आप दिख पा रहा होगा यहाँ पे फ्रेम्स की ड्राइंग है इनके पास। उसके बाद ये मेरी ये जो एक्स्ट्रा बात सज्जा की स्लैब लगी है उसकी ड्राइंग्स हैं। सब ड्राइंग के सेक्शन कटे हुए हैं यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं कि पूरा यहाँ पे प्रिपेयर चार्ट है। अब मिस्टर अनस, साथ में लास्ट फुटिंग की भी ड्राइंग है कि फुटिंग का स्टील किस तरीके लगा हुआ है। अब मिस्टर अनस, आज से पहले आपने कोई ड्राइंग सॉल्व की थी अभी से पहले? सर इससे पहले सर BBS नहीं निकाला, जो डिटेल में निकालना होता है BBS जो हमें चाहिए होता है, तो उससे पहले नहीं निकाला था हमने। अभी अगर आपको कोई और ड्राइंग दी जाए तो क्या आप सॉल्व कर पाएंगे उसको? यस सर, आसानी से सॉल्व कर देंगे। सारे कंसेप्ट इसमें हमें पता लग गए, सारे स्टेप्स हमें पता लग गए कि हर जो बिल्डिंग का कंपोनेंट होता है उसके अंदर हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, क्या क्या हमें उसमें चीज़ें निकालनी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा 2 वे स्लैब है, तो 2 वे स्लैब के अंदर जो हमारे कंपोनेंट्स आते हैं वो बॉटम बार आती है, बॉटम वेन एक डायरेक्शन में, जैसे कि X डायरेक्शन में बॉटम वेन, फिर इसको उसके ऊपर ही जस्ट हम Y डायरेक्शन में बॉटम वेन देते हैं। लेकिन वहीं हमारा डिफरेंस आ जाता है 1 वे स्लैब के अंदर। तो 1 वे स्लैब में सिर्फ हम शॉर्टर स्पैन के लॉन्ग देते हैं, लेकिन जो हमारी 2 वे स्लैब होती है उसमें हम शॉर्टर में भी देते हैं, लॉन्गर स्पैन में भी देते हैं। क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल। यस सर। तो ये सारी बारीक जो चीज़ें होती हैं ये अब हमें पता लग रही हैं सॉल्व करके। ओके, थैंक यू वेरी मच सर अनस। जैसे कि आपने देखा इन्होंने पहले ड्राइंग सॉल्व नहीं करी थी, लेकिन ये पूरी ड्राइंग सॉल्व कर पाएंगे। अब हम पूछते हैं कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस जो एक बार बेंडिंग जो इंजीनियर है उसको पता होने चाहिए। आइए मैं आपसे लाइव पूछता हूँ कि यहाँ पे मेरे एक और इंजीनियर बैठे हैं मिस्टर विपिन जी। विपिन जी, अब आपके पास, वेरी गुड मॉर्निंग, आपके पास ये ड्राइंग है मेरी फुटिंग की ड्राइंग है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं ये मेरी फुटिंग की ड्राइंग है। अब इस फुटिंग की ड्राइंग के अंदर विपिन जी मुझे बताइए कि इसमें एक हम जो स्टील होता है हमारा उसको किस तरीके निकालेंगे फुटिंग की ड्राइंग का उसमें, मतलब मुझे फुटिंग का पूरा स्टील निकालना है। इसमें कितनी नंबर ऑफ बार्स लगी हैं, कितना केजी स्टील लगा है मेरा, आप निकाल पाएंगे? जी सर। कैसे कैसे निकाल पाएंगे बताइए व्यूअर्स को दोबारा एक बार। सर इसमें देखो हमें RA RB हमारी दोनों XY डायरेक्शन बार्स दी गई हैं। बिल्कुल। तो सर हमें A डायरेक्शन की हम अगर बार लगा देंगे कितनी स्पेसिंग में बार प्रोवाइड की गई हैं जी। तो सर इसका जो हमारी स्पेसिंग है उसके साथ हमारी स्पेसिंग दी है सर जो 150 सेंटर बाई सेंटर। बिल्कुल सर इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा के हम सारी की सारी RA बार इससे B के लेंथ देखेंगे कैलकुलेट कितने स्पेस में लग रही हैं, मतलब इसका मैं कैलकुलेट करके RA निकाल लेंगे हम B के अकॉर्डिंग। ठीक है सर। मिस्टर विपिन जी, सर अभी मुझे बताइए कि फुटिंग ड्राइंग आप सोल्व कर तो पा रहे हैं, लेकिन इसमें एक बैंड दिया जाता है। एक जगह 45 डिग्री, एक जगह 90 डिग्री, एक जगह 135 डिग्री, जो मैं इंजीनियरिंग लाइन में पता नहीं लग पाता। अभी फुटिंग के अंदर कितना बैंड गया है इसका? सर इसमें फुटिंग में जो बैंड दिया है हमारा 90, मेरा जो 90 डिग्री का इसमें बैंड दिया गया। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच मिस्टर विपिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी नेक्स्ट मेरे एक और इंजीनियर बैठे हैं जो ऊना से बिलोंग करते हैं, हिमाचल प्रदेश से, मिस्टर प्रशांत जी। तो प्लीज प्रशांत जी आप बताइए मुझे कि अभी विपिन जी ने बताया फुटिंग के बारे में, अब मुझे बताइए कि फुटिंग के बाद कौन सा कंपोनेंट लगता है हमारे बिल्डिंग का? फुटिंग के बाद सर हमारा कॉलम लगता है। ठीक है, अब मुझे बताइए कॉलम का स्टील कैसे कैसे कास्ट किया जाता है इसमें फुटिंग का? सर कॉलम में क्या है सर, हम सर जैसे यहाँ से सर ऐसे हमने ले लिया, जैसे मेरा 3 मीटर का है ना सर स्पैन ऊपर तक, तो मैंने एक लिया 3 मीटर का, दूसरा जो है सर मैंने ये लिया इसके
सेकंड डायरेक्शन में सर मेरे से 1 मीटर सर इसकी ज़्यादा लेंथ लूँगा। ठीक है। प्रशांत जी, कई बार ना हमारी जो स्ट्रक्चर ड्राइंग्स हैं यस सर। उस ड्राइंग के अंदर ना डेटा गिवन नहीं होता, जो हमारी कॉलम का फुट बना होता है, एक लाइन निकली होती है आगे, Yes, sir. उसका कई बार डेटा गिवन नहीं है। यस सर। अभी स्ट्रक्चर इंजीनियर ने भी नहीं उसमें डेटा डाला, Yes, sir. मुझे भी नहीं पता, तो मुझे उसका कितना लेंथ लेनी चाहिए आगे की तो तरफ? उसका हम 300 mm सर लेते हैं बिल्कुल। कौन सा IS कोड के अंदर किया है इसका डाटा? सर 456-2000। ठीक है। IS कोड 456-2000 से डाटा दिया गया है इसका Yes, कि sir. फुटिंग कितनी लेनी चाहिए, कि यहाँ पे इनको IS कोड की हल्की फुल्की जानकारी दी जा रही है। ठीक है मिस्टर प्रशांत जी। अब मेरे पास एक और सेम ही नेम के पर्सन बैठे हैं जिसका नाम मिस्टर प्रशांत, एक और प्रशांत है हमारे। तो प्लीज प्रशांत जी, आप बताइए कि अभी से पहले, वेरी गुड मॉर्निंग, अभी आप क्या, आपकी कौन सी ड्राइंग है ये, प्लीज उनको बताइए हमारे व्यूअर्स को, कौन सी ड्राइंग सोल्व कर रहे हैं? स्लैब की है सर। स्लैब कौन सी है हमारी इसमें? सर दोनों है सर, 1 वे स्लैब 2 वे स्लैब। ठीक वो है, सर 1 वे हमने स्लैब। कैलकुलेट करी है। अब सर 1 वे मन निकालते हैं ऐसे हैं सर, पहले तो हम वो लेते हैं इसकी जो अपने शॉर्टर स्पैन और लॉन्गर स्पैन। लॉन्गर स्पैन अपॉन शॉर्टर स्पैन अगर ग्रेटर देन 2 आ जाती है और इक्वल टू 2 आ जाती है तो हमारा 1 वे स्लैब हो जाता है, जैसे कि मैंने लिख रखा है कैलकुलेट कर करके। और 2 वे स्लैब में क्या होता है, लेस देन 2 आती है। पहले फिर मैंने सारी लिख रखी है, फिर उसे कैलकुलेट करते हैं। अब इस ड्राइंग के ऊपर कुछ जगह मार्क लगे हुए हैं, कुछ जगह मार्क, जैसे 2 वे स्लैब का साइन कौन सा है, 1 वे स्लैब का साइन कौन Yes, सा sir. है, कौन कौन से मार्क है दिखाएंगे? सर ये 2 वे स्लैब का है, ये वाला। ठीक है। कि ठीक जो है सर। डबल क्रॉस कर रहा है वो मेरा 2 वे का हो गया। अब क्या- सिंगल स्लैब के लिए क्या ये करना? सर ये वाला सिंगल स्लैब का है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच प्रशांत जी। तो जैसे कि आपने देखा कि मेरे इंजीनियर्स हर तरह की ड्राइंग सोल्व करने में सक्षम हो चुके हैं। अभी आगे मेरे पूरे टीम बैठी है जो बड़े बेस्ट तरीके से चीज़ों को कर रही है, सोल्व कर रही है अच्छे तरीके से। अब मेरे सामने एक और वेस्ट बंगाल से बैठे हैं मिस्टर विवेश मंडल जी। तो इनसे पूछेंगे, मिस्टर विवेश जी, थोड़ा अपने बारे में बताइए व्यूवर्स को कि आप कहाँ से आए हैं? सर मेरा नाम विभास मंडल है, मैं वेस्ट बंगाल से आई हूँ। वेस्ट बंगाल से। विवेश जी, वेस्ट बंगाल में पूछता हूँ कि आपको वहाँ पे डेटा नहीं मिल पाया इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग? सर डेटा सर है, लेकिन सर उतना अच्छा से सिखाई नहीं जाता है सर वहाँ पर, ठीक इसीलिए है। सर हमने सोचा सर इंजीनियरिंग तो कर लूँगा, लेकिन सर कुछ समझ भी नहीं आ रहा है सर, वहाँ पर कुछ नहीं सीख रहे हैं, तो सर कुछ फ़ायदा नहीं है सर वो वहाँ पर सीख के। तो इसीलिए अभी सर- आपका एस्टिमेशन कंप्लीट हो चुका है पहले, हाँ, सर। अभी आप कर रहे हैं बार बैंड शेड्यूल सॉल्व। हाँ, तो सर। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसमें आपको कहीं पे कोई इशू आ रहा है इस ड्राइंग के नहीं सर अंदर? कोई इशू नहीं है सर, अब सिंपल से है पहले सर। आपने ड्राइंग पढ़ी थी कभी? नहीं सर कभी नहीं पढ़ी थी। अभी तक आपने ड्राइंग नहीं पढ़ी थी और अभी आप पूरी ड्राइंग सॉल्व कर पाएंगे? सर। पूरा कॉन्फिडेंट? हाँ सर पूरा देख पा रहे हैं कि हमारे व्यूअर्स पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि पूरी ड्राइंग सॉल्व कर लेंगे। और ये मेरी हैवी सक्सेस ड्राइंग है कि जो मेरी आजकल हमारे डेटा यूज होता है हमारी सिविल इंडस्ट्री के अंदर। थैंक यू वेरी मच मिस्टर प्रवेश जी। थैंक यू सर। उससे आगे बैठे मिस्टर प्रशांत जी बैठे हैं। प्लीज प्रशांत जी, अब आप मुझे बताइए कि एक्सेल के अंदर क्या काम कर रहे हैं आप अभी? सर एक्सेल के अंदर BBS में मतलब डिजिटल एडवांस एक्सेल में हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो इस पे आप नोटबुक में सॉल्व किया आपने, एक्सेल की एंट्री करने हैं? एक्सेल का भी एंट्री कर और नोटबुक्स में भी करना है। इससे पहले एक्सेल यूज करते थे आप? एक्सेल मतलब थोड़ा बहुत आता था, लेकिन यहाँ पे मतलब कम्प्लीटली हो गया एक्सेल। ठीक है, चलता मिस्टर संतोष जी के पास। मिस्टर संतोष जी, आप हमें गाइड कीजिए कि किस तरीके से सेक्शन ड्राइंग पढ़नी चाहिए हमें, कौन कौन से सिंबल दिए जाते हैं इसके अंदर हर एक ड्राइंग के हिसाब से। आप मुझे फुटिंग का बताते जाइएगा कि जो डेटा पता होना चाहिए इंजीनियर को, तो कैसे कैसे सिंबल दिए जाते हैं? सर जैसे इसमें मतलब सबसे पहले हमें मतलब स्ट्रक्चर ड्राइंग में मतलब देखना होता है F1 फुटिंग कितनी दी गई है, F2 फुटिंग कितनी दी गई है, उसकी डायमेंशनिंग कितनी दी गई है। तो ये हम देख चेक करना है कि मेरे कितना के डाई का स्टील लगा है, कितनी इसमें स्पेसिंग दी है, मुझे कहाँ से पता लगेगा? सब जैसे ये RA दिया हुआ है हमारे पास, मतलब ये इससे 12 लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि 12 mm का डाया यूज़ हो रहा है, जो कि 150 सेंटर टू सेंटर इसकी स्पेसिंग है। तो हम मतलब RA के अलोंग और RB के अलोंग मतलब कि इसकी एक की कटिंग लेंथ हमें निकालनी होती है। और इसमें हम एक चीज़ और करते हैं, मतलब जो भी हमारा बैंड डिडक्शन है, जैसे कि ये फुटिंग का पैड दिया हुआ है, यहाँ पे इस तरह का बैंड दिया गया है सर, 90 डिग्री में बैंड दिया हुआ है। तो सर उस बैंड की वैल्यू को भी हम निकाल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच सर संतोष जी। तो अभी हम चलते हैं आगे, मेरे जो पीछे और ट्रेन इंजीनियर्स बैठे हैं उनके पास। तो जैसे कि आप देखिए मिस्टर शिवम जी हैं, ये बड़े ज़ोरों से लगे हुए हैं, कैल्सी का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं अपना ये, बट अपने स्मार्टफोन का यूज़ स्मार्टली तरीके से कर रहे हैं ये कि क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। मिस्टर शिवम जी बताइए आप कैसे सोल्व कर रहे हैं चीज़ों को, और अभी करंटली क्या कर रहे हैं आप यहाँ बैठ के? सर करंटली मैं इस समय 2 वे स्लैब का BBS कैलकुलेट कर रहा हूँ अपने। 2 वे स्लैब का BBS मैनुअली सोल्व कर रहे हैं आप? Yes, बहुत sir. बढ़िया। तो इसमें आप कैसे पहचान पा रहे हैं कि 1 वे स्लैब है, 2 वे स्लैब कैसे कैसे है? सर 2 वे स्लैब को मतलब आइडेंटिफाई करने का बेसिक क्राइटेरिया है कि उनका जो रेशियो होता है लॉन्गर और शॉर्टर स्पैन का, वो स्मॉलर देन 2 होता है। स्मॉलर देन 2 होना चाहिए। कौन सा Yes, स्लैब sir. का मेरा, 1 वे का 2 वे का? 2 वे का। 2 वे का, ठीक Yes, है, बहुत बढ़िया। आगे और सर अभी मुझे बताओ कि आप सोल्व तो कर रहे हो, Yes, sir. अभी आपको नंबर ऑफ बार्स पता है कौन कौन से टाइप की बार्स लग रही है 2 वे के अंदर? यस सर। तो हमारे व्यूअर्स को बताइए कौन कौन तरह की बार लगती है हमारे 2 वे स्लैब के अंदर?
सर टू वे स्लैब जो मेन जो टू वे स्लैब्स का होता है उसमें दोनों साइड मेन बार्स लगती हैं, पर एक बार फर्स्ट प्लेस पे लगती है फिर सेकंड प्लेस पे लगती है। जो फर्स्ट प्लेस पे लगती है वो शॉर्टर स्पैन में लगती है, क्योंकि इजीली शॉर्टर स्पैन में लोड जाता है, सबसे फास्टेस्ट वेव वहीं जाता है, इसलिए फर्स्ट प्लेस पे वहीं लगती है। तो एंकर बार सबसे फर्स्ट पे लगी, फिर सेकंड पे मतलब लॉन्गर स्पैन में, और देन हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार लगती है, फिर टॉप डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं उसे हम, और उसके बाद हमारा टॉप एक्स्ट्रा बार लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे कि आपने देखा कि ये पूरे टू वे स्लैब का डेफिनेशन दे दिया कि मेरी 4 तरह की बार लगी हैं, कि 2 मेरी क्रैंक लगी हैं जो शॉर्टर स्पैन के अलग लगी, फिर उसकी लॉन्गर स्पैन के अलग लगी, उसका लगी मेरी टॉप डिस्ट्रीब्यूशन और फिर टॉप एक्स्ट्रा। कि ये 4 तरह की बार हमारी टू वे स्लैब में यूज होती है। थैंक यू वेरी मच मिस्टर शिवम त्यागी जी। मैं चाहता हूँ आगे मिस्टर हमारे बैठे हैं मिस्टर रवि रंजन जी, जो आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से पूरा डेटा सोल्व कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए मिस्टर रवि रंजन जी कि वेरी गुड मॉर्निंग, इसमें आपको ड्राइंग सोल्व हो रही है। अभी जैसे इन्होंने सोल्व कर रहे हैं, इनके पास ये फ्रेम को चेक कर पा रहे थे, बट आपके पास फ्रेम नहीं है, आपके पास कुछ डेटा गिवन है। ये यस सर, ये कुछ डेटा गिवन है इसके अंदर, कि जैसे हम दिख पा रहा हूँ व्यूअर्स को मेरे, कि बीम साइज का PB1 PB2 कुछ डाटा दिया गया है। अभी हम ड्राइंग पढ़ते हैं 2 तरीके से। जो मिस्टर शिवम जी पढ़ रहे थे वो फ्रेम को देख के पढ़ रहे थे, अभी आपने टेबल खोली हुई है, इस टेबल से क्या समझ पा रहे हैं आप? सर जैसे ये टेबल अपना दिया हुआ है सर, ये बीम की साइज दे रखी है 250 बाय 300। इसमें सर रेनफोर्समेंट डिटेल है ये मतलब कि टॉप बार में बीम में टॉप फाइबर में कितनी रेनफोर्समेंट आएगी, बॉटम में कितनी आएगी, टॉप एक्स्ट्रा कितना है, बॉटम एक्स्ट्रा। जैसे ये सर आप देख रहे हो टॉप मेन 2-12 हैश है सर, तो 2 बार हैं 12 mm की डाया की। ये हैश मतलब वो डिफॉर्म्ड बार की वो सैम्बल है। ठीक है, मतलब सिंबल शो कर रहे हैं, सिंबल शो कर रहे हैं सर। टॉप मेन में सर 2 बार है अपनी, टॉप एक्स्ट्रा जो सर टॉप एक्स्ट्रा जैसे L/3 से L/4 के डिस्टेंस पे अपन लेते हैं सर टॉप एक्स्ट्रा, तो वो है सर 5 बार है और 12 mm डाया की बार है डिफॉर्म। फिर सर बॉटम मेन सेम है, मतलब कि 2 ही बार हैं और 12 mm के वो बॉटम बार है सर। ठीक है। ये सर मतलब अपनी ड्राइंग है, रेनफोर्समेंट टेबल हमें ये गाइड करिए, जैसे हमें विनीत व्यास ने बताया, सॉरी मिस्टर रवि रंजन जी ने बताया कि जिस तरह की टेबल हमें गाइड करी, हमें सिंबल बता रही है ड्राइंग के कि कहाँ मेरी बास लगी है। इन्होंने नेमिंग करी हुई है इसके ऊपर ड्राइंग के ऊपर कि PB1 का सेक्शन जो है उसके अंदर मेरी टॉप एक्स्ट्रा में 2 बास लगी हुई हैं, टॉप एक्स्ट्रा लगी मेरी 5 लगी हुई है मेरी बॉटम में, मतलब मुझे वहाँ से रेनफोर्समेंट पता लग रहा है। अगर मैं लेंथ चेक करूंगा तो लेंथ का डेटा इसमें अलग ड्राइंग में, लेंथ अलग ड्राइंग इसमें अपनी दी हुई है। इसमें ये आर्किटेक्चरल ड्राइंग है, जैसे सर PB1 है, इसकी लेंथ अपनी इसमें दी हुई है 2875 mm। तो ये अपन यहाँ से यहाँ पे देखते हैं कि कितनी उसकी लेंथ है। कि बिल्कुल जैसे कि आप देख रहे हैं कि रेफरेंस ले पा रहे हैं हर एक ड्राइंग का कि किस ड्राइंग से कैसे मेरा प्रॉपर स्टील निकलने वाला है। अब मैं चलता हूँ मेरे नेक्स्ट इंजीनियर के पास। थैंक यू वेरी मच मिस्टर रवि रंजन जी। मैं चलता हूँ मेरे नेक्स्ट इंजीनियर के पास जिनका नेम है मोहम्मद समीम जी। मोहम्मद समीम जी, अभी आप यहाँ पे आए हैं, आपने पहले अपने बारे में गाइड कर दीजिए कि आपने कब क्या बीटेक किया है, कैसे कैसे किया है। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि बीटेक हमने यहाँ AKTU से GNIT कॉलेज से किया है। इसी साल 2020 में मैं पास आउट हूँ। 2020 के पास आउट है, बहुत बढ़िया। सर बीटेक के दौरान हम लोग तो थियोरेटिकल नॉलेज काफ़ी गेन कर लेते हैं, जो जब इंडस्ट्री एक्सपोजर में जाते हैं तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है, बिल्कुल वहाँ का वर्ल्ड डिफरेंट ही मिलता है। तो हमने अपने स्किल्स को कॉरपोरेट सेक्टर की इक्विवेलेंट बनाने के लिए, जो डिमांड्स है उसको सीखने के लिए हमने सिविल गुरुजी को चुना, क्योंकि यहाँ जो डेटा हमें इम्पार्ट किया जाता है, दिया जाता है, वो सरप्लस है। ओके, तो मतलब आपका कहने मतलब ये है कि आपने भी एस्टिमेशन सॉल्व किया है। अब आप बार बेंडिंग शेड्यूल सॉल्व कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आपको यहीं पे किस तरह की प्रॉब्लम आई है किसी चीज़ को समझने में अभी तक? नहीं सर, इजीली, क्योंकि फर्स्ट डे से ही हम जो चीज़ों को बिल्कुल अलाइन करके जा रहे हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और यहाँ जो सिलेबस भी लगाया गया है वो उसी तरह से बनाया गया कि पहले कौन सी चीज़ें जो प्री रिक्वायरमेंट चीज़ें हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग स्टेप बाय स्टेप अपने आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया मिस्टर समीम जी। जैसे कि आप समझ पा रहे हैं कि कुछ चीज़ों को प्रॉपर स्टैंडर्ड वे में दिया जा रहा है इंजीनियर्स को, कि समझने में एक प्रेशर भी ना हो। हमारी इंडस्ट्री बहुत वास्ट है, जो समझने में टाइम लगता है, लेकिन इसको प्लान इस तरीके से किया गया कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को प्रोवाइड करेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने की। थैंक यू वेरी मच मिस्टर समीम जी। अब मैं कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। यस सर। अब मुझे बताइए कि वन वे स्लैब के अंदर एक तरफ क्रैंक दी गई है, दूसरी तरफ क्रैंक नहीं दी गई, पर टू वे स्लैब में दोनों तरफ क्रैंक दी गई है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस ये है कि सबसे पहले तो 1 वे 2 वे को हमें समझना पड़ेगा कि 1 वे 2 वे होता क्या है सर। स्लैब का ये 2 टाइप होता है जिसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं 1 वे 2 वे, ताकि हमारी जो आगे की कैलकुलेशन हो वो आसान हो, कहाँ हमें रीइंफोर्समेंट को प्लेस करना है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ये क्लासीफाई करते हैं। तो हम इसके लॉन्गर और शॉर्टर स्पैन को देख के करते हैं। देखते हैं 1 वे जहाँ हुआ वहाँ शॉर्टर स्पैन के अलोंग हमें जल्दी लोड ट्रांसफ़र कर जाता है, तो उसके अलोंग हम मेन बार देते हैं, क्योंकि मेन बार वही होती हैं जो लोड को कैरी करती हैं
सबसे पहले। सही बताया आपने। तो वन वे स्लैब मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, दो तरफ से सपोर्टेड होती हैं। तो जनरली जो उसका शॉर्टर स्पैन होता है उधर के तरफ ही वो सपोर्टेड होती हैं, यानी लॉन्गर बीम के तरफ। तो वहाँ हम क्रैंक देते हैं कि वहाँ लोड हमारा इजीली ट्रांसफ़र हो जाए बीम पे और वो डाइल्यूट होकर कॉलम के थ्रू नीचे फुटिंग तक चला जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही तरीके से डेफिनेट किया। थैंक यू वेरी मच मिस्टर समीर। Thank you, sir. आपका बताने के लिए और आपके टाइम के लिए। अब मैं चलता हूँ, जो मेरे लास्ट पीछे ट्रेनर्स बैठे हैं मिस्टर दीपक कश्यप जी, तो प्लीज़ दीपक कश्यप जी आप थोड़ा माइक को पकड़ेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग। कि दीपक जी अब जैसे कि सब ड्राइंग मेरे व्यूअर्स देख चुके हैं, हाथ ड्राइंग यहाँ पे सॉल्व की है आपने। अब मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछता हूँ जो बेसिक हैं। अब मुझे बताइए कि जो क्रैंक बार देते हैं हम, क्रैंक बार का यूज़ क्या होता है हमारा स्लैब के अंदर? सर यूजुअली इसका जो कनेक्शन है वो निकल के आता है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से। ठीक है। अगर आप जो हमारी स्लैब होती है वो भी एक प्रकार से बीम की तरह ही डिज़ाइन की जाती है, 1 मीटर उसकी विड्थ हो जाती है। तो सर उसमें जो हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकल के आता है सर वो कुछ इस प्रकार का आता है। ठीक है सर। सपोर्ट पर हॉगिंग एंड मिड स्पैन में आपका वो सैगिंग मूवमेंट का नेचर होता है सर। तो सर उस मूवमेंट पर क्योंकि हमारा सर जो सरिया है वो तो टेंशन के लिए बना है, ठीक है, तो हॉगिंग मूवमेंट टेंशन क्रिएट करता है सपोर्ट पर। तो उस कारण से सर हम लोग वहाँ पर एक क्रैंक प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि हमारा क्या होता है कि जो हॉगिंग मूवमेंट होता है उसको वो जो हमारी क्रैंक लेंथ होती है कुछ इस प्रकार से वो होती है, तो उसे रजिस्ट कर पाती है। और उसका जो हम लेंथ लेते हैं वो जो हमारी सपोर्ट से पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्सर की डिस्टेंस होती है वही हमारी क्रैंक, जहाँ से हमारा क्रैंक स्टार्ट हुआ वहाँ तक की वही हमारी लेंथ होती है। ओके 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 मिस्टर दीपक जी आपने बताया कि जो क्रैंक का मेन यूज है और सेंटर हैगिंग हो रही है और साइड में हैगिंग हो रही है, उसका जो मूवमेंट है इसका क्रैंक दी जाती है। हाँ। लेकिन नीचे का बेस खाली रह जाता है, वहाँ पे क्या करते हैं फिर हम वन वे स्लैब के केस में? इन केस ऑफ वन वे स्लैब सर हम वहाँ पर बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि सर अगर वन वे स्लैब की बात करो तो वन वे स्लैब में जो लोड शेयरिंग होती है अकॉर्डिंग टू IS कोड वो सर कुछ 50-50% होती है, हाफ इधर, क्योंकि लोड हमारा शॉर्टर स्पैन के अलॉन्ग ट्रैवल करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अलॉन्ग दी शॉर्टर स्पैन हम क्रैंक बार प्रोवाइड करवाते हैं एंड अलॉन्ग दी लॉन्गर स्पैन हम ओनली स्ट्रेट बार प्रोवाइड करवाते हैं, जिसे आप डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के नाम से भी लोग जानते हैं इसे। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच मिस्टर दीपक जी Thank you, sir. टाइम के लिए। अब मैं चलता हूँ, मेरे जो लास्ट ट्रेनर्स बैठे हैं यहाँ पे पीछे की तरफ, आस मोहम्मद है, मिस्टर अंकित जी बैठे हैं, इनके पास चलता हूँ मैं और इनसे दोबारा कुछ सेम टेक्निकल क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हुए हैं कि नहीं हुए। कि चीज़ों की मेजरमेंट करना, चीज़ों को समझना तो आसान होता है, लेकिन चीज़ों को एक्सप्लेन करने में कि टेक्निकल चीज़ों का पता होना चाहिए। तो मिस्टर अंकित से कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, शायद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो ये। तो प्लीज़ मिस्टर अंकित जी पकड़िएगा इसको। गुड मॉर्निंग सर, और Very good मेरा morning, sir. मेरा नाम अंकित कुमार है और मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। ठीक है अंकित जी, मेरा किसी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। जी सर। आपने स्पीक के उसका आंसर करना है। तो मुझे बताइए कि वन वे स्लैब टू वे स्लैब सब बता चुके हैं उसके बारे में। जी सर। अब मुझे बताइए कि जब कॉलम में स्टार्टअप कर रहा हूँ, कि जब मैं साइड के ऊपर हूँ, कॉलम को हम कास्ट कर रहे हैं ऊपर तक, कि मेरी टोटल बिल्डिंग हाइट 12 मीटर है और मेरे पास 12 मीटर का सरिया है, तो मैं उसे एक बारी में कास्ट क्यों नहीं कर पा रहा उसको? सर एक बारी में इस वजह से कास्ट नहीं कर पा रहे हैं सर, एक साथ भी लगाएंगे तो मतलब एक तरह का बैंड हो जाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सर, बैंड हो जाएगा, इस वजह से हम उसको प्रॉपर्ली 12 मीटर का प्रोवाइड नहीं करते हैं सर। ठीक है। वो भी लैपिंग के साथ करते हैं सर वो भी। तो मैं लगभग साइड पे हूँ तो कितना मैं कॉलम खड़ा कर सकता हूँ एक टाइम के लिए, कितनी उसकी बात लगा सकता हूँ मैं? सर मोस्टली जो लेते हैं सर 3 मीटर, 3 से 4 अप्रोक्स इतना लेते हैं। ठीक है। थैंक यू वेरी मच मिस्टर अंकित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। अब चलता हूँ, मेरे जो बिल्कुल आखिरी ट्रेनर बैठे हैं कि सबका नंबर आना चाहिए, सबकी स्किल्स चेक होनी चाहिए। तो मेरे लास्ट में बैठे मिस्टर आस मोहम्मद जी, इनके पास चलते हैं। आस मोहम्मद जी, पहले अपने बारे में गाइड कर दीजिए, कहाँ से रहने वाले हैं आप? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं वैसे तो बिजनौर की तरफ से रहने वाला हूँ, यूपी में बिजनौर, लेकिन 15-20 सालों से हम यहीं नोएडा में ही रहते हैं। ठीक है। आस मोहम्मद जी, अभी तक आप यहाँ पे आए हैं, आपका आज बार बेंडिंग शेड्यूल का शायद 9th डे है, तो आज 9 दिन हो चुके हैं बार बेंडिंग शेड्यूल सीखते हुए आपको। अभी क्या पूरी ड्राइंग सॉल्व करने सक्षम है? यस सर, बिल्कुल। ठीक है। तो मुझे बताया कि स्टेप टू स्टेप कैसे कैसे मैं बिल्डिंग कास्ट करता हूँ एज पर BBS के हिसाब से, कि सबसे पहले क्या लगाऊंगा स्टील बिल्डिंग के? सबसे पहले BBS के हिसाब से हम सबसे पहले फुटिंग का स्टील लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद में हम कॉलम का स्टील लगाएंगे। कॉलम का स्टील, बहुत बढ़िया। उसके कॉलम का स्टील लगाने के बाद फिर हम बीम का स्टील लगाएंगे। बीम का, बिल्कुल बिल्कुल, जो मेरा ग्राउंड बीम आया उसका। यस सर। और फिर उसके बाद में हम सील बैंड देते हैं, उसमें 8 mm का सरिया देते हैं, 2 वहाँ पर स्टील में। यस सर। और फिर लिंटल बीम देते हैं। लिंटल बीम, उसमें हम कहाँ पे यूज होता है? ये लिंटल बीम सर जहाँ भी ओपनिंग एरिया होता है, हमारा गेट वगैरह होता है,
उसके ऊपर कास्ट होता है, जिससे कि उसका ऊपर का लोड गेट के ऊपर ना पड़े। ठीक है बहुत बढ़िया। उसके बाद मिस्टर मोहम्मद जी, उसके बाद हम बीम कास्ट करते हैं, वो बीम में बीबीएस कैलकुलेट करते हैं और बीम के बाद हम स्लेब में आ जाते हैं। स्लेब में तो जैसे कि आपने देखा, थैंक यू वेरी मच मिस्टर आस मोहम्मद जी। तो जैसे कि आपने देखा कि हमारे इंजीनियर्स किस तरीके से चीज़ों को बता पा रहे हैं, सोल्व कर पा रहे हैं, ये चीज़ें आप कुछ समझ रहे हैं, क्योंकि चीज़ों को सिंपली वे में डिफाइन करना और एक टेक्निकल वे में डिफाइन करने में बहुत फर्क होता है कि जो आपके इंजीनियर्स आपके सामने सोल्व कर पा रहे हैं, टेक्निकली आंसर भी कर पा रहे हैं, पूरी जो बिल्डिंग का वो बीबीएस सोल्व कर रहे हैं। तो अगर आप भी अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं तो सिविल गुरुजी आपके साथ है। आपकी स्किल्स को एनहांस करने के लिए, आपको आपकी फील्ड में अपलिफ्ट करने के लिए सिविल गुरुजी अवेलेबल है। तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, सिविल गुरुजी का जनवरी बैच ओपन हो चुका है, जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, वहां पे जाकर पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं हर एक ब्रांच के बारे में। हमारी 4 ब्रांच ओपन हो चुकी हैं। फर्स्ट वन आपकी दिल्ली एनसीआर की ब्रांच जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, सेकंड वन लखनऊ ब्रांच, थर्ड वन हमारी भोपाल ब्रांच एंड फोर्थ वन आपकी नागपुर ब्रांच। 4 ब्रांच एडिशन ओपन हो चुके हैं, तो जल्दी कीजिए, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। कि आपका माइंड आपको हमेशा अवेयर करता है कि क्या चीज आपके लिए सही है और उसी टाइम पे, लेकिन हम उस चीज को एक्सटेंड कर जाते हैं और मौका छूट जाता है। तो जल्दी कीजिए, अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए और अधिक जानकारी के लिए 9111000123 पर कॉल कीजिए। और जहां तक है हमारी बात, तो मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।